अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर भी लोग। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ के होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी ये है रात का टाइम और हम खाना भी हमने खा लिया था और बच्चों को मैंने पढ़ने भेज दिया था। तो यहाँ पर जी बाद में हम हो गए थे रेडी, जुलेखा और मैं घर पे थे तो उनके बाबा हमें बाहर ले गए थे जी पिज़्ज़ा खाने। तो पिज़्ज़ा लेने से पहले हमने बच्चों को उठा लिया था क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया। तो जी यहाँ पर ये देखिए मेरी ज़ैना फातिमा का जी दांत गया है टूट, लेकिन अभी ये 6 साल की नहीं हुई। 6 साल अभी 10 दिन रहते हैं इसको, शायद 6 साल होने में। इसको दर्द कर रहा था तो अब इसका दांत जी हमने दिया था। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा ले रहे थे, बच्चे भी आ गए थे। तो आसिम और जुलेखा गए हुए थे शॉप के अंदर बाबा के साथ यहाँ पर, क्योंकि पिज़्ज़ा फ़ौरन से नहीं मिलता, ऑर्डर देना पड़ता है। तो हम बैठे हुए थे जी गाड़ी में और आज मौसम जो है ना मस्त मस्त वाला बना हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि सर्दियाँ, तो सर्दियों में टाइम 9 का जो टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि काफ़ी रात हो गई। तो जी यहाँ पर हम आ गए थे ये पार्क में, हमारे ये घर के थोड़ा ये ज़्यादा पास वाली पार्क है। तो जी ये देखें ये रोड के ऊपर थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने और बाहर की हवा लगाने। हमारा तो बहुत दिल कर रहा था कि हम यहाँ बैठे। यहाँ पर माशाल्लाह मेरे आने से पहले ही अभी मैं गाड़ी में थी कि बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। जैसे कि बच्चों की आदत होती है, वो बड़ों का इंतज़ार करते नहीं कि वो खाएँ नहीं खाएँ, आएँ या वो अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो खाना शुरू कर देते हैं। तो जी ये नेक्स्ट डे यहाँ पर जुलेखा जा रही है अपने लिए आईपैड लेने। यहाँ पर इसको मैंने रेडी कर दिया था। तो देखते हैं ये अपने लिए कौन सा आईपैड लेकर आती है। ये यहाँ पर बता रही है कि मैं आईपैड लेने जा रही हूँ। तो जी ये देखें ये इनकी शॉप्स में ये आसिम रिकॉर्ड करके ले आया। इनको जी आईपैड पसंद आया था, लेकिन मैंने इनको जो है ना ये कह कर भेजा था कि आप लोगों ने ना मोबाइल लेकर आना है। तो इस टाइम मेरे पास खड़ी हुई है जुलेखा। मैं आपको पूछ के बताती हूँ कि ये क्या लेकर आई थी। जुलेखा मम्मा आईपैड लेकर आई थी, मोबाइल चाहिए? तो जी माशाल्लाह कितनी क्यूट मेरी बेबी है और बोलती है हाँ हाँ, और तो कुछ आता नहीं लेकिन हाँ हाँ करती रहती है और किसी काम में नहीं करती। इसको बोले दूध पीना है, कपड़े चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, मोबाइल चाहिए तो हाँ बोलेगी। तो जी ये आईपैड लेकर आ गए थे, उसके हम कर रहे थे अनबॉक्सिंग। तो जुलेखा को मैं बुला रही थी जब वो आ गई थी, तो लेकिन वो घर अंदर नहीं आ रही थी। उसको पता था कि ये ना मेरे ले लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने किया अनबॉक्सिंग, लेकिन ये जो आईपैड था ना ये मुझे पसंद नहीं आया। ये 200-300 रियाल का था, महंगे वाला तो नहीं था, ना ही इतना में हमारे पास बजट है कि हम 500-700 या 1000 वाला बच्चों को ला कर दें। तो ये लेकर आए थे। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इसको 24 घंटे जो है ना आप लोगों ने चार्ज करना है। तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत था और इसमें एक वॉच और एक ऐनक थी। तो वॉच तो जो थी वो जुलेखा ने पहन ली थी और जो ऐनक थी वो आसिम ने उठा ली थी। इसके साथ हैंड फ्री और चार्जिंग था और इसमें और कुछ भी नहीं था। जैसे कि चार्जिंग और हैंड फ्री तो हर मोबाइल और आईपैड में होते हैं। तो आप तो जी यहाँ पर जुलेखा मेरे साथ खड़ी है, इस टाइम मुझे तंग कर रही है और देख रही है अपनी वीडियो कि मम्मा ने मेरी वीडियो शूट की थी। देखें कितनी समझदार है, अपना जो है ना मोबाइल दोबारा वो पैक कर रही है। उसको पता है कि ये मेरी चीज़ें हैं, लेकिन उसको पता तो तरीका नहीं आता, लेकिन इतनी ज़हीन है अपने लिए। सच कहते हैं कि आज का ज़माना बहुत समझदार है, बच्चे भी चाहे बड़े, बड़े तो वैसे ही समझदार है लेकिन आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं माशाल्लाह से। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाजमी ज़रूर वॉच किया करें और पूरा देखा करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर जी मेरी जुलेखा ने पहन ली थी वॉच, ये टच में थी, बस इस पर टाइम ही था और बाकी कुछ नहीं था। तो ये बच्चों की वॉच बनी हुई थी। तो उसके बाद मैंने जी यहाँ पर आईपैड को चार्ज करने के बाद मैंने इसको ऑन कर लिया था, लेकिन मुझे जो है ना इसको चलाने में मज़ा नहीं आया। ना तो इसका टच अच्छा था और ना ही इसमें जो इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी थी, यानी कि जो वॉल्यूम की आवाज़ थी वो भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। और तो जी वो मैंने कर दिया था। फिर वापस उसी रात को आसिम जाकर जो है ना मोबाइल लेकर आए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हमने कौन सा मोबाइल लिया और कैसा है और वो किसका है। तो जी ये अगला बुध का दिन है और मेरा घर की हालत हुई पड़ी थी ऐसी, लेकिन आज
फुल सर्दी बनी हुई थी, बाहर आंधी चल रही थी, जैसे तूफ़ान आया हुआ होता है वैसा हुआ था। और ये तकरीबन दिन के 2 का टाइम था। तो मैं बना रही थी खाना। मैंने इनके पापा जो थे ना आज घर पे थे। मैंने उनको कहा था कि खाना घर का खाना है या बाहर का। उन्होंने मुझे 1 बजे कहा कि खाना, तो मैंने घर का खाना है। तो जी मैंने जल्दी से गोश्त निकाला, उसको मैंने कुकर लगा दिया था। और मौसम इतना अच्छा बना हुआ था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर जाऊं। यकीन माने आज की मैं अगर आपको बात बताऊं ना, आप खुद हंसेंगे। जो भी मेरी बहनें मेरा व्लॉग देखेंगी तो ये मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो जी आज मैंने 3 बार कुकर लगाया, यानी कि गोश्त को पहले मैंने 15 मिनट लगाया तो मेरा गोश्त कच्चा था। फिर हालांकि ये बीफ का था, नहीं मटन का था, सॉरी बीफ नहीं था मटन था, लेकिन इसने टाइम बीफ के बराबर लिया। ये देखें यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल लिया था 15 मिनट के बाद, ये कच्चा था। इसको फिर मैंने 3-5 मिनट मज़ीद कुकर लगाया, फिर कच्चा था। तो उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट जी कुकर लगाया था। तो जी खाना खाने के बाद हम हो गए थे रेडी। और इस कमरे की जो फराश थी हमने चेंज कर दी थी, ये वाइट कलर की, ये भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो जी ये है हमारे पास मोबाइल जो आसिम लेकर रात को आया था। तो अब हम जा रहे हैं जी एक जगह पे जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, हैन भी हैं, और माहौल भी देखे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये हमारे घर से बाहर का व्यू है। ऊपर ये राइट साइड पे हमारा घर है। तो जी हम गाड़ी में नीचे खड़े हुए थे। ये है हमारे शहर की एंट्रेंस, जहाँ से हमारा शहर शुरू होता है। एक दीवार बना हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ बहुत प्यारा व्यू था और इतना अच्छा मौसम और प्यारा मौसम बना हुआ था। हमें ऐसे फील होता है कि हम पाकिस्तान जैसे मरी में रहते हैं, या फुल सर्दियाँ होती हैं जैसे वो धुंध होती है वैसे। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन मुझे खाना खाने और काम करना और बच्चों को रेडी करते करते जी असर घर पर ही ख़त्म हो गई थी। घर पे असर पड़ ली थी। जो ये है हमारा शहर, यह है इसका वो नाम मदरका, जहाँ पर हम रहते हैं। तो जहाँ असर के बाद ही हम जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जी देखें ये जो पहाड़ हैं अब सार सब्ज़ हो रहे हैं क्योंकि बारिशें हो रही हैं। और यहाँ के पहाड़ बहुत ही काले और सड़े हुए हैं उतने सड़े हुए क्यों है, शायद कि यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से। तो उसके बाद जी मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी माशाल्लाह आप जो पहाड़ हैं ये काफ़ी हद तक सरसब्ज हो रहे हैं। और हम जा रहे हैं। हमें भी पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। तो जी ये हम जम्मू जाने से पहले ये वाला रोड जो है ना हम मुड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो हम जा रहे हैं वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने किया था काम सऊदी का। तो वहाँ पर हॉर्स थे और भी थोड़े से जानवर थे और बहुत अच्छा माहौल था। तो मेरे मियाँ ने उनसे ली परमिशन कि मेरे बच्चे आपके ये इस तरह समझ लें जैसे एक देहात में हमारा होता है जहाँ पर हम जानवर वगैरह खिलाते हैं। तो ये उनका ऐसा एरिया था। लेकिन जो उनका मेन घर है वो मक्का में है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बच्चों को ले आएँ। लेकिन उनकी फैमिली भी जो थी ना वो भी घर पर थी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है मेरी फैमिली घर पे है, आप गेट से बच्चों को अंदर जो है ना इंटर कर देना। तो जी यह मैं आपको दिखा रही थी। ये इलाका जो था ना जैसे रेत होती है वैसा था। और यहाँ पर इस इलाके में पहाड़ नहीं थे, यानी कि पहाड़ दूर दूर थे और ये इलाका बिल्कुल सीधा था। तो यहाँ पर जुलेखा को भी मैंने रेडी कर लिया था, ज़ैनब आयशा को। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मेरी बेटियाँ कैसे लग रही हैं। माशाल्लाह वैसे बहुत प्यारी हैं। तो यहाँ पर जी लगी हुई थी भिंडियाँ, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये वाली साइड बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हुई थी। ये अभी थोड़ी है। जब हम इससे थोड़ा आगे गए थे वापस आ रहे थे तो दूसरे रोड पे इतना ज़्यादा पानी था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जैसे कीचड़ होता है, शहरों में पानी आ जाता है और गाड़ियाँ गुजारना मुश्किल होता है। तो वैसा हमारे साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि मौसम बहुत अच्छा था। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ बारिश हो रही थी। तो जी ये देखें हम हॉर्स वाली जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पर बंदे जो थे राइडिंग कर रहे थे मौसम की वजह से। ये देखें जी पानी, इतना ज़्यादा पानी था। और यहाँ के जो सऊदी थे जिन्होंने अपने घोड़े पाल के रखे हुए हैं, तो जी वो कर रहे थे उनकी घोड़सवारी। चुप कर जा मम्मा। तो जुलेखा खड़ी है मेरे साथ जो घोड़ों को देख के अभी कुछ बोल रही है। तो जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा था। हमें बता दी हमारे जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ बारिश फुल ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर बारिश जो थी अब कम हो गई थी। तो यहाँ पर लेकिन पानी बहुत खड़ा था। पानी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई। तो ये देखें ये फ़र्स्ट टाइम हम गए थे सऊदी अरब में 7 सालों में। ये फ़र्स्ट टाइम हमारा विज़िट था जहाँ पर जी घोड़े वगैरह रहते हो। तो जी ये हम आ गए थे अंदर, क्योंकि जहाँ हम गए थे उनकी फैमिली उसी टाइम ही बाहर जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड फिर वो भी हमारे साथ अंदर आ गए थे। जी ये देखें ये इन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली दी हुई है, उसके अंदर ये खजूरें लगाई हुई हैं। और खजूरों
वाली साइड अभी वो बना रहे हैं, शायद वहाँ पे घास लगाते हैं क्या। यहाँ पर लगे हुए थे जी पौधे, माशाल्लाह खूबसूरत फूल खिले हुए थे और ठंडा ठंडा था ऊपर से मौसम। तो मैं इनको देख रही थी, ये देखें मौसम क्या ही बात थी, वाकई ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियाँ हों पाकिस्तान में। यहाँ बच्चे गए थे बाग और जुलेखा जो है ना खड़ी हुई थी। ये यहाँ पर एक स्टेप था जो नहीं उतर सकती थी लेकिन बुला रही थी। तो जी ये वर्क मेरे जो हुआ पड़ा ये मेरे हस्बैंड ने किया है, तो इन्होंने ये ठेका लिया था। तो जी ये काम मेरे हस्बैंड ने किया है। और ये देखें इन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, लेकिन इनका जो घर था यहाँ पर उनके तकरीबन थोड़े से कमरे हैं, घर समझ लें जैसे इस तरह है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि बंदा बैठ नहीं सकता, मक्खियाँ थी क्योंकि हॉर्स इधर ही हैं, मुर्गियाँ भी हैं और इनके तकरीबन भेड़ बकरियाँ भी इधर ही बांधी हुई थी दूसरी साइड, जहाँ पर इन्होंने एक बाउंड्री लगाई हुई है बहुत बड़ी शबक। तो वो दूसरी साइड फिर हम नहीं गए। यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा था, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो जी हम आपको दिखाते हैं जी सऊदी अरब में हॉर्स। तो जी ये देखें ये एक हॉर्स खड़ा हुआ था और बाकी जो इनके ये हाउस थे ये खाली हुए पड़े थे। तो मैंने पूछा कि ये खाली क्यों है, तो बताया कि बारिश होने की वजह से जो इसमें हॉर्स बंधे हुए थे उन्होंने उनको दूसरी जगह छोड़ दिया। तो जी यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत माहौल था। अभी ये अपना माहौल बना रहा था, ये अपने घर को जो है ना सऊदी बना रहा है। उन्होंने यानी कि काफ़ी फूल लगाए हुए हैं, ये ऐसे पौधे लगाए हुए हैं तरह तरह के। ये देखें बारिश होने की वजह से कुछ पौधे जो थे ना नीचे गिरे पड़े थे, शायद यहाँ पर बारिश और आंधी ज़्यादा आई थी। हम तो बाद में आए थे असर के टाइम, यहाँ पर माहौल जो था ना काफ़ी साफ़ हो चुका था। तो माशाल्लाह ये पीछे वाली साइड इनके 5-4 कमरे थे और यहाँ पर भी इन्होंने हॉर्स बांधे हुए थे। तो बच्चे इनको देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे। और मेरी बेटी तो इतनी आवाज़ें निकाल रही थी, उसे पता नहीं था कि मैं ये आवाज़ें कैसे निकाल रही हूँ। वो बहुत एक्साइटेड थी, जुलेखा सबसे ज़्यादा। लेकिन आसिम तो वैसे भी हॉर्स से थोड़ा डरता है। तो यहाँ पर इन्होंने बांधी हुई थी जी, बंद की हुई थी चिकन मुर्गियाँ, ये जो देसी होती हैं जैसे घर में पालते हैं वो वाली मुर्गियाँ तकरीबन 70-50-100 हो सकती हैं। ये इसके अंदर थी जो ठीक से दिखाई नहीं दी, कुछ ऊपर गई हुई थी, कुछ इसके अंदर थी। तो ये घोड़ा खड़ा था और यहाँ पर ये जो आगे वाली साइड है यहाँ पर तकरीबन 8-10 घोड़े थे जो थे ना वो खुले हुए थे, जो उन्होंने वो वहाँ से निकाल कर यहाँ पर खड़ा हुए थे। तो ये किसी सऊदी ने अपने लिए स्पेशल खड़ा हुए हैं। ये मेरी जुलेखा आगे जाने की कोशिश कर रही है घोड़े के पास और इसके बाबा ने यहाँ से उठा लिया। इसको पता नहीं था नीचे कीचड़ में गिर जाऊंगी, लेकिन नहीं, इसने घोड़े के पास ही जाना था। तो इनके पापा इनको उठा कर ले गए, लेकिन जुलेखा नहीं डर रही थी। और जैनब ने भी उस हॉर्स को टच किया, लेकिन जैनब और आयशा ने ना, ये देखें जी यहाँ पर हमारी जुलेखा जो थी डर रही थी, लेकिन आसिम बिल्कुल भी पास में गिरने की। और मज़े की बात यार क्या बताऊँ, माशाल्लाह इन्होंने घोड़ों के ऊपर भी पंखे लगाए हुए थे कि हमारे घोड़े जो है ना उनको गर्मी नहीं लगे। लेकिन नसीब की बात है हमारा पाकिस्तान में तो क्या बताऊँ, घर में भी बहुत मुश्किल से बिजली पूरी होती है। तो यहाँ पर हम आ गया है, वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो ये किसी बंदे को यहाँ पर जो था ऊँट मार रहा था। कमाल की बात है, ये बेचारा उनका जो है ना नौकर था जो ऊँटों की देखभाल करता है। तो ये देखें ऊँट उसको मार रहा था, यहाँ से सऊदी ने ऊँट को मारा तो उसने छोड़ दिया। तो ये देखें परदेसी जो होते हैं, जो प्रदेश में रहते हैं, किस तरह कमाते हैं, किस तरह हमारे लिए यानी कि हमारे लिए पाकिस्तान अपनी माँ बहन बेटियों के लिए भेजते हैं। तो प्लीज़ माँ जो भी मेरी बहन है, बेटियाँ या आंटियाँ ये मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ अपने हस्बैंड की जो कमाई होती है उसको थोड़ा सोच समझ के खर्च किया करें कि वो परदेश में किस तरह कमाते हैं, किस तरह मुश्किलात आती हैं, अपनों से दूर रहकर किसी खुशी गमी में नहीं होते। तो प्लीज़ फिर भी कह रही हूँ कि थोड़ा अपना हाथ ना ढीला रखा करें। तो जी ये देखें फिर हम आ गए थे, वापस जा रहे थे और ये था पानी रास्ते में फुल ज़्यादा। ये अब हम आ गए हैं घर के पास। यहाँ पर मेरे बच्चों को लग रही थी भूख क्योंकि उन्होंने गोश्त बहुत कम खाया था जो घर में मैंने बनाया था। तो ये भी पिज़्ज़े की दुकान है, ये हमारे घर के साथ है। तो मैं जी दिखा रही हूँ ये वो एंड से जहाँ से लाइटें शुरू हो रही हैं वहाँ से हमारा